क्या आप सभी ने हाल ही में जानवरों और पक्षियों को मदद के लिए चिल्लाते और रोते हुए सुना है? वन भूमि पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद वे सभी बहुत डरे हुए थे। ये जानवर अपना निवास स्थान खोकर भागते और रोते देखे गए। क्या आपने इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बारे में सुना है? यह घटना हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कांचा गाचीबौली की है। तेलंगाना सरकार ने कांचा गाचीबौली में 400 एकड़ वन भूमि को साफ करने और उस पर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने का आदेश दिया था। इस भूमि को आईटी कंपनियां स्थापित करने के लिए नीलामी के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिससे 5 लाख लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा होंगे। इसके कारण विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इसमें छात्र क्यों शामिल हुए? कांचा गाचीबौली में वन भूमि को लेकर विवाद बहुत ही पुराना है, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन और भी बढ़ गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस मुद्दे का थोड़ा आधार आपको बताता हूँ। इस वन भूमि पर विवाद नया नहीं है, ये दशकों पुराना है। कांचा गाचीबौली सिर्फ 400 एकड़ में फैला नहीं है, ये 2300 एकड़ में फैला विशाल भूभाग है जो आंध्र प्रदेश के स्वामित्व में है। हम 2014 में तेलंगाना के गठन से पहले के आंध्र प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। 2300 एकड़ भूमि पूर्णतः आंध्र प्रदेश सरकार के स्वामित्व में थी। बाद में 1975 में सरकार ने इस 2300 एकड़ भूमि में से 400 एकड़ भूमि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को बांट दी। सरकार ने गच्चीबौली खेल स्टेडियम, एक बस डिपो, एक टेलीफोन एक्सचेंज आदि के निर्माण के लिए भी भूमि के हिस्से किए। हालांकि वन क्षेत्र को संरक्षित करने के प्रयास में ये भूमि लंबे समय से विवादित रही। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का दावा है कि 400 एकड़ और अन्य भूमि विभिन्न उद्देश्यों के लिए बांट दी गई थी। 2022 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस भूमि को विश्वविद्यालय को ट्रांसफर साबित करने वाला कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये 2022 में हुआ, जिसका अर्थ है कि उस समय भूमि का स्वामित्व तेलंगाना सरकार के पास था। तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम ने कहा कि उसने अदालत में कानूनी रूप से अपना स्वामित्व साबित किया है। जुलाई 2024 में सरकार ने दावा किया कि भूमि सर्वेक्षण कराया गया। 30 मार्च 2025 को टीजीआईआईसी ने काम करना शुरू किया और पेड़ों की जमीन को साफ करने और उसे समतल बनाने के लिए 50 बुलडोजर आ गए। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र गुस्से में आ गए और उन्हें बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। परिसर के अंदर और बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था तथा बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन छात्रों ने इन्हें पार करने का प्रयास किया। उन्होंने इस मुद्दे पर आयोजित एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के विवरण जारी करने की मांग की। उन्होंने भूमि संबंधित दस्तावेजों में ट्रांसपेरेंसी की भी मांग की है। ये छात्रों की मांगे थी और विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई। छात्रों ने आवाज "दो हम एक हैं" और "लड़ेंगे जीतेंगे" जैसे नारे लगाए। पुलिस ने छात्रों पर खतरनाक लाठीचार्ज किया और उन पर शारीरिक हमला भी किया, जिससे उन्हें कष्ट हुआ। विश्वविद्यालय के छात्रों ने कक्षाओं को अनिश्चितकाल तक बंद करने का फैसला किया है। सभी छात्र वन भूमि के संरक्षण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने सरकार के प्रति चिंता व्यक्त की और पुलिस से भिड़ गए। 53 छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक छात्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
झड़प के दौरान कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि पुलिस ने छात्रों पर किसी भी तरह के लाठीचार्ज से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार छात्र विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्र नहीं है, बल्कि पूर्व छात्र हैं। पुलिस ने कहानी पूरी तरह बदल दी। लेकिन हर कोई क्रोधित क्यों है? कांचा गाचीबौली का जंगल 455 से अधिक प्रजातियों के जानवरों, पक्षियों और दुर्लभ मशरूम रॉक्स का घर है। तस्वीर देखिए। इस विशाल जंगल में झीलें भी हैं, जिनमें भैंसे, मगरमच्छ रहते हैं, जिन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। वे जंगल कैसे साफ कर सकते हैं? क्या वे जानवरों की चीखें नहीं सुन सकते? वे कैसे जानवरों को बाहर निकाल सकते हैं और इसकी परवाह नहीं करते? यदि जानवरों को बेघर कर दिया गया तो जंगल खत्म हो जाएंगे और मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी के कारण कष्ट उठाना पड़ेगा। भविष्य में यह बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए हर कोई इसका विरोध कर रहा है। तेलंगाना सरकार के एक विभाग TGIIC ने कहा कि योजना यह है कि भूमि को समतल किया जाए और क्षेत्र में एक IT पार्क विकसित किया जाए, जिससे कंपनियां आकर्षित होंगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना सरकार का यह भी दावा है कि छात्र इस क्षेत्र को वन कह रहे हैं, लेकिन इस भूमि को कभी भी वन भूमि के रूप में नहीं बताया गया। कांचा शब्द का सीधा अर्थ है पशुओं के चरने की स्थान। अगर ये वास्तव में वन होता तो इसे साफ नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि ये वन नहीं है इसलिए इसे साफ करना ठीक है। लेकिन छात्रों का तर्क यह है कि ये एक वन है क्योंकि ये 455 से अधिक प्रजातियों के जानवरों की पक्षियों का घर है। छात्रों और तेलंगाना सरकार के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। क्या पॉलिटिशियंस इस मामले पर चुप हैं? नहीं, इस पर उनका भी एक दिलचस्प नजरिया है। तेलंगाना के पूर्व उप मुख्यमंत्री KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने जो किया है वो अनुचित है। विकास, लाभ और व्यावसायिक हितों के लिए वनों को नष्ट करना अनुचित है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अंतिम ग्रीन लंग्स को नष्ट करने और इसके महत्व को न समझने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर न बोलने के लिए राहुल गांधी की भी आलोचना की और कहा कि यह अत्यंत अनुचित है। राव ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग, छात्रों को उनके बाल पकड़कर घसीटकर और उनकी पिटाई करके कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह अस्वीकार्य है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने जवाब दिया कि यह परियोजना पर्यावरणीय स्थिरता और विकास के बीच संतुलन बनाती है। जमीन को साफ नहीं किया जा रहा है, यह सिर्फ संतुलन बनाने के लिए है। भाजपा प्रमुख G किशन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट में इसे अवैध वनों की कटाई करार देते हुए कहा कि ये कानून का दुरुपयोग है। कांग्रेस सरकार ने जवाब दिया कि वह भूमि मूलतः चंद्राबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2004 में एक निजी कंपनी को बांट दी गई थी। उन्होंने विरोध नहीं किया और पहले कदम उठाया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह जमीन तेलंगाना सरकार की है। आरोप जारी रहने से अशांति की स्थिति पैदा हो रही है। तेलंगाना सरकार को पेड़ों की कटाई से रोकने के लिए छात्रों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अपनी मर्जी से संज्ञान लिया और तेलंगाना सरकार को सभी गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा। इसने हाईकोर्ट से ग्राउंड रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार इस तरह से जंगल कैसे साफ कर सकती है?
कोर्ट ने इस पर रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत इस पर गौर करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी कि क्या ये वास्तव में विभिन्न जानवरों और पक्षियों का घर है, लेकिन क्या हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो 50 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। क्या छात्र इस बात से सहमत होंगे विश्वविद्यालय वर्तमान में एक आदर्श वातावरण का आनंद ले रहा है, या क्या वे 400 एकड़ जंगल साफ करने को तैयार है क्योंकि वहां बहुत सारी बंजर भूमि मौजूद है? यदि इस जंगल को साफ कर दिया गया तो इसी तरह दुनिया भर में कई जंगल नए कारखानों की स्थापना के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर भविष्य में लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ेगा क्योंकि पेड़ गायब हो जाएंगे। इसके बजाय पर्यावरण की रक्षा और पशुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या आपने हैदराबाद में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ऐसी कहानियां सुनी हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।